गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में और आज के हुए फॉल के बारे में। लगभग 1.25% निफ्टी के अंदर में आज एक नुकसान देखने को मिला है और बैंक निफ्टी में भी हमारे को आज एक सब्सटैंशियल फॉल देखने को मिला है। तो इसी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट्स क्यों गिरी हैं आज की डेट में, क्या रीज़न है मार्केट से गिरने के पीछे। क्या फेड की मीटिंग के बाद में जो कमेंट्री आई उससे मार्केट का कॉन्फिडेंस हिला है या कुछ और कारण है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात हमारे को ये जानना ज़रूरी है कि फेड की मीटिंग और यूएस में आए इन्फ्लेशन के नंबर से पहले निफ्टी वीक था। ये बात मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताई थी। और जब से निफ्टी ने 18,600 के नीचे काम करना शुरू किया, स्पेशली जो ये कैंडल आप देख रहे हो अपने सामने, ये डेली चार्ट है। तो ये जो रेड कैंडल ने एक ग्रीन कैंडल को के लो को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दिया है 7 दिसंबर को। क्लोजिंग आई थी 18,560 की, तब से ही निफ्टी वीक है। और जो इन्फ्लेशन का नंबर्स आए यूएस के अंदर में और उसके बाद में डाउ के अंदर में एक अपसाइड दिखने को मिली, लेकिन वो जो अपसाइड थी वो इंट्राडे के अंदर में फिजल आउट हो गई और डाउ के अंदर एक फ्लैट क्लोजिंग दिखने को मिली। मैंने उस दिन एक वीडियो बनाया था जब इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे, और आई थिंक वो डे बिफोर यस्टरडे या 2 दिन पहले की वीडियो है। उसके अंदर मैंने ये बताया था कि जिस दिन डाउ 700 पॉइंट ऊपर था, मैंने ये कहा था कि अगर निफ्टी 18,664 के ऊपर में डेली क्लोजिंग दे देता है, तब जाके आपको इसके अंदर में दोबारा से नए हाइज और 19,000 के लेवल्स देखने चाहिए। मैंने 18,664 का लेवल्स दिया क्यों था? सो देखिए, उसके पीछे रीजन था ये जो रेड कैंडल है इसका हाई, राइट। इसका एग्जैक्टली हाई था 18,664.70। तो उस दिन नेक्स्ट डे जब निफ्टी खुला और फ्लैट क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग इसका एग्जैक्टली आया 18,660 पे। मतलब 4 पॉइंट से रह गया इसका वो क्लोजिंग देना। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि 7 तारीख से ही निफ्टी कमजोर था और आज की जो क्लोजिंग है वो उसको कंटिन्यू उसने किया है खाली। जब तक ये किसी रेड कैंडल के हाई को ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं दे देता, ग्रीन कैंडल नहीं बन जाती, तब तक इसके अंदर में मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड रहने वाला है, तब तक इसके अंदर में कमजोरी रहने वाली है। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर में? देखिए, प्रॉब्लम सिंपल सी है, मैंने पहले भी बताया है इसके बारे में कि स्टॉक मार्केट के अंदर में काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी वैल्यूड हैं और प्राइस्ड इन है इस लेवल्स के ऊपर में। बहुत ऊंचा ऊपर लेवल है हमारा इस टाइम पे मार्केट्स का। और करेक्शंस कोई ठीक ठाक आई नहीं है। एक आध करेक्शन आई है अराउंड 18,000 से 15,000 की, लेकिन वो भी बहुत जल्दी फिजल आउट हो गई। सो आई थिंक देर इज़ अ नीड फॉर अ करेक्शन, बिकॉज बहुत ही महंगे स्टॉक्स हो चुके हैं। बहुत मुश्किल हो गया इस टाइम पे किसी भी वैल्यूएशन निकालना और स्टॉक्स को निकालना। प्रॉब्लम आज के सेशन में ये हुई है कि निफ्टी 18,400 बंद हुआ, वो तो ठीक है, वो तो पहले से ही कमजोर था। प्रॉब्लम हुई है बैंक निफ्टी के अंदर में। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो बैंक निफ्टी ने अपने पिछले ग्रीन कैंडल के लो को निकाल दिया है। और ये जो इसने निकाला है, ये निकाला है आफ्टर अक्टूबर। अक्टूबर के थर्ड वीक के बाद में एक भी ऐसी रेड कैंडल नहीं बनी है जिसने अपनी पिछली ग्रीन कैंडल के लो को तोड़ के क्लोजिंग दी हो। ये पूरी की पूरी रैली जो बनी थी, अब जाके इसके अंदर में थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिलेगी, बिकॉज आज की जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी में वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसने अपने पिछले ग्रीन कैंडल के लो को निकाल दिया है। दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बार बार बताता रहता हूँ कि ये जो दो एवरेजेस मैं यूज़ करता हूँ, 20 मूविंग एवरेज और 200 डेली मूविंग एवरेज, जितना बड़ा इन दोनों के बीच का गैप होगा उतना ही ट्रेंड का मेच्योर होने का एक चांस होता है, वहीं से एग्जिस्टिंग ट्रेंड पलटता है। चाहे वो ट्रेंड नीचे का हो, चाहे वो ट्रेंड ऊपर का हो, जैसे हमारे यहाँ पे इस टाइम चल रहा है। सो आई थिंक बैंक निफ्टी के अंदर में फॉल ज़्यादा ज़ोर से आएगा। निफ्टी के अंदर में ऑलरेडी 18,000, आई थिंक जो इसका ऑल टाइम हाई है अभी अराउंड 18,900 के करीब है, 18,887, वहाँ से ऑलरेडी 400 पॉइंट करेक्ट हो चुका है। लेकिन बैंक निफ्टी अभी करेक्ट हुआ नहीं है, स्टार्ट हुआ है आज की डेट में। और अगर आप आज के सेशन में देखोगे तो सारे के सारे फ्रंट लाइन स्टॉक्स के अंदर में गिरावट आई है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो सीमेंट सेक्टर हो, सारे के सारे के अंदर में थ्रू आउट गिरावट आई है। ऑटो सेक्टर के अंदर में भी आई है। सो आई थिंक द पिक्चर इज लुकिंग अ लिटिल ग्रिम। और आने वाले समय के अंदर में अगर लेवल्स की बात करें तो देखिए, निफ्टी के अंदर में जो मेरे को इमीडिएट सपोर्ट लगता है वो अराउंड 18,250 और 18,200 के बीच में है। तो यहाँ से एक और 1% शायद निफ्टी गिर सकता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म की बात है जब तक वो लेवल नहीं टूट जाते। अदरवाइज आई एम स्टिल होपिंग कि निफ्टी थोड़ा नीचे आएगा ताकि वैल्यूएशन अच्छी मिले और दोबारा से खरीदने का मौका मिले। बहुत ज़्यादा मार्केट जो है यहाँ से चल चुकी हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा है, जैसा मैंने बताया। सो बैंक निफ्टी के अंदर में द नियरेस्ट सपोर्ट इज अराउंड 42,400, जो कि यहाँ से अभी और 1,000 पॉइंट, 1,100 पॉइंट और है।
तो निफ्टी के अंदर में एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट अराउंड 100-150 पॉइंट नीचे है और बैंक निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट नीचे है। तो बैंक्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, स्पेशली द पीएसयू बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक में इतना दिक्कत नहीं लगता है मेरे को, लेकिन जब गिरेगा बैंक निफ्टी तो सारे ही गिरेंगे, बिकॉज बैंक निफ्टी में है ही 8-10 स्टॉक, और मोस्टली वेटेज तो उसके अंदर में 2-3 स्टॉक्स की ही है। सो यस, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। इंडेक्स के अंदर में लॉन्ग्स घटा देने चाहिए एंड वेट फॉर अ करेक्शन, और दोबारा से अगर नीचे की तरफ में कोई अच्छा लेवल दिखेगा तो वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी ज़रूर आपको मिलेगी। बट फॉर टुडे यूएस फेड का कम रीज़न है, हमारे मार्केट्स पहले से ही वीक थे, निफ्टी स्पेशली, और आज निफ्टी ने बैंक निफ्टी को भी अपने साथ में ड्रैग कर लिया है। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस ऑन व्हाई द मार्केट्स ऑफ फॉलन। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।